मालिनी मालिनी आ गया। हमको दिख रहा है सेठ जी आप आ गए। मेरा मतलब है आइडिया आ गया, एक ऐसा ब्रिलियंट आइडिया जिसमें हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा आ जाए। हींग और फिटकरी? सेठ जी आप घर में किराने का दुकान खोलने वाले हैं क्या? नहीं मालिनी, ये एक कहावत है जिसका मतलब होता है बिना खर्च किए कमाना। मैंने एक ऐसा बिजनेस प्लान किया है जिसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए ही नहीं, चाहिए तो सिर्फ एक फोन और बस पैसों की बरसात। सिर्फ फोन चाहिए और पैसे? सेठ जी हम समझ गया, आप घर में बैठकर फोन में लोगों को धमकी देगा, एक्सटॉर्शन करेगा। हम आपको बोला था आप ऐसा बिजनेस सोचना जिसमें सबरवाल फैमिली का नाक ना कटे, बीना भाभी आपको तलाक ना दे, फादर-इन-लॉ जी आपको घर से ना निकाले। बस 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 मालिनी, मैं ऐसा कोई काम नहीं करने जा रहा हूं जैसा तुम समझ रही हो। मैंने जो बिजनेस प्लान किया है वो रेप्यूटेड है, आजकल फैशन में भी है और हर 5वें घर में ये धंधा किया जा रहा है। हाँ समझ गए सेठ जी, आप घर में कम्युनिकेशन सेंटर खोलने वाले हैं। हाँ, और घर में एसटीडी पीसी और फोन लगाएंगे। लेकिन सेठ जी आप जरा सोचना, हमारा पड़ोसी एसटीडी और पीसी वो लोग क्या सोचेंगे? गॉड गॉड, अगर थोड़ी देर और खड़ा रह गया ना यहाँ तो ये भी भूल जाऊंगा कौन सा बिजनेस प्लान किया था। इससे मैं भूलता हूँ, यहाँ से निकल। अरे सेठ जी बिजनेस तो बोलते जाइए। टेंशन भी दी और बिजनेस भी नहीं बोला। ये सेठ जी घर में बैठकर फोन के साथ क्या करने वाले हैं? हाँ यार भाटिया, जरा बता ना अंधेरी ईस्ट का क्या भाव चल रहा है? 3 से 5 हजार। अच्छा सांता क्रूज का? अरे भाटिया मैं भी धीरे धीरे स्टेट ब्रोकर का काम सीख जाऊंगा ना, प्रॉब्लम क्या है यार? तू भी माँ के पेट से सीख के आया था क्या? पूछ के सीखूं। अच्छा पार्टी से बात कर रहा हूँ, एक मिनट। कहिए। आई एम खोटे, BR खोटे। अच्छा आई एम सबरवाल, रोशन सबरवाल। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ सर? वेल मुझे एक बड़ा सा मकान चाहिए, मिलेगा? एक मिनट सर। ये देखिए, ये नागरिक निवारण समिति में बहुत बड़ा बिल्डिंग है सर। और ये देखिए चिंचपोकली पोखर में पोखर के पीछे है सर, एकदम आसपास झाड़ी नाले सब भरे हुए सर। इन सब बिल्डिंग में खासियत ये है कि चारों तरफ झोपड़पट्टी है, बीच में खड़ा हुआ मकान बिल्कुल ठाकुर की हवेली की तरह है सर। मुझे एक बड़ा सा मकान चाहिए, झोपड़पट्टी नहीं। अगर आपके पास है तो बताइए, वरना मैं कहीं और जाऊं। एक मिनट सर, थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे अपना रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी खास खास बातें। एक बड़ा सा हॉल चाहिए। हॉल? ऐसा? हाँ दैट्स गुड। हॉल के साथ एक शानदार डाइनिंग एरिया। वैसा? यस यस दैट्स गुड। Yes, हाँ। और बेडरूम्स, आई वांट 6 बेडरूम्स, लेकिन सारे के सारे फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे? हाँ 6 बेडरूम। 6 बेडरूम। ऐसा? 6 बेडरूम्स हैं? यस 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 यस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। तो फिर ऐसा ही। और एक शानदार सा स्टेयरकेस स्टेयरकेस जो मैं देख रहा हूँ। हाँ। हाँ, और एक टेरेस खुला खुला डाइनिंग स्पेस के साथ लगा हुआ, ढेर सारे फ्लावर पॉट रखे जा सके ऐसा? हाँ सर है। तो बस मुझे ऐसा ही बंगला चाहिए। ये कैसा रहेगा? ये मकान बिका हुआ है। हाँ? और ये डील आपके हाथ में है? अपने ही मकान समझिए सर, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। कितने में? पूछ के बताता हूँ। अभी तो आप बोल रहे थे पूछने की जरूरत नहीं है। तो बाबूजी से तो पूछना ही पड़ेगा ना। Come on. बाबूजी अपने मकान की कीमत कितनी है? ओए रोशन क्यों परेशान कर रहा है यार? मैं जरा इस वक्त जरूरी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करना। बाबूजी मैं भी जरूरी मीटिंग में, जल्दी से कीमत बताइए ना मकान की। ओए कीमत जान के क्या करेगा तू? ना ना, बात तो तू ऐसे कर रहा है जैसे तेरी जेब में पैसे हैं तो मकान खरीद लेगा। ऐसा ही समझ लीजिए, जल्दी से बताइए। ओ यार, और 2 करोड़ कीमत होगी यार, और बाद में बात करना, परेशान मत कर खोता। हाँ? 2.5 करोड़। 1000-2000 कम हो जाएंगे सर, बोलेंगे तो आप। मंजूर है। ये लो 5 लाख कैश एडवांस। डॉक्यूमेंट में साइन करो। पेन उल्टा पकड़ा है आपने। हाँ दैट्स इट। ये है आपकी कॉपी। द डील इज थ्रू। किसी ने सच कहा है, इन औरतों को खुश करना नामुमकिन है। कितना खुश हुआ था ये सोचकर कि जब अपनी बीना डार्लिंग को बताऊंगा कि मैंने 5 लाख रुपए दलाली करके कमाया है तो खुशी से पागल हो जाएगी, खुशी से अपना सर दे मारेगी दीवार पे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। करेक्ट, तुम एब्सोल्युटली करेक्ट हो। मेरा भी दिल करता है कि दीवार से अपना ये सर फोड़ लूं, इसलिए नहीं कि मैं बहुत खुश हूँ,
इसलिए कि मुझे तुम जैसा अनाड़ी हस्बैंड मिला है। अच्छा, जब नहीं कमाता था तब भी अनाड़ी कहती थी, आज जब इतना कमा रहा हूँ तब भी अनाड़ी कहती हूँ। अनाड़ी को अनाड़ी नहीं कहूँ तो और क्या कहूँ? जहाँ 10 लाख बनते हैं वहाँ 5 लाख कमाकर तुम बड़े खुश हो रहे। 10 लाख? 10 लाख कैसे? देखो 2% के हिसाब से 2.5 करोड़ का कमीशन 5 लाख होता है, 10 लाख तो नहीं होता है ना? ओ मेरे डार्क फ्यूचर, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि जो ब्रोकर होता है वो दोनों पार्टी से 2% ब्रोकरेज लेता है। खोटे के 5 लाख और बाबूजी के 5 लाख मिलाकर 10 लाख हुए ना। छी 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 छी, कैसी बात कर रही हो? मैं भाऊजी से दलाली लूंगा? उस शख्स से जिसने मुझे पैदा किया, पाल पोस के इतना बड़ा किया, अपने पिताश्री से दलाली लूं? पिताश्री का ही तो कहना है कि धंधे में कोई दोस्ती नहीं। धंधे में ना तो कोई बाबूजी होता है और ना कोई भैया जी। रोश, बिजनेस अपनी जगह होता है और रिलेशंस अपनी जगह। रोश, बात को समझो। स्वीट हार्ट, ये बिजनेस तुम्हारा है, तुम्हारा, और इस पे हक सिर्फ तुम्हारा है। और ये बात मत भूलो कि 5 लाख में तुम बाबूजी को पूरे 50 लाख का फायदा करवा के दे रहे हो, समझे? बीना तो बिल्कुल सही कह रही हो। ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? बीना, तुम कहाँ थी अब तक बीना? 5 लाख नहीं, पूरे 10 लाख का हकदार हूँ। मैं अभी बाबूजी को फोन करके बुलवाता हूँ। बाबूजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मुझे भी। तुमने क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी बेटर हाफ हूँ। 50-50। भाऊजी, हम दोनों को ही आशीर्वाद दीजिए। ओ नहीं नहीं, रहने दे यार। तुम जब भी आशीर्वाद मांगते हो ना, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ होती है। आज तो तुम्हारी बेटर हाफ भी साथ में है, 100% गड़बड़ है। नहीं बाबूजी, इस बार मामला एकदम पुख्ता है, कोई गड़बड़ी नहीं है। आज एक दिन में ही मैंने 55 लाख रुपए कमाए हैं। 55 लाख नहीं, पूरे 60 लाख कहो। 5 लाख बाबूजी के भी तो हैं। 60 लाख रुपए एक दिन में? 60? मैं कह दी। और रहने दे यार, ऐसे ही फेंकता है ना। पिछली बार भी कह रहा था ना, ऑफिस में 50,000 कमाए हैं। हाथ में माल होता नहीं, डील कर लेता है, पैसे हाथ में आते नहीं, ऐसे ही हवा में उड़ाता है। नहीं बाबूजी, इस बार माल भी दिखाया, सौदा भी हुआ, 5 लाख कैश भी मिले। ये देखिए। हाँ बाबूजी, और बाकी की रकम अगले हफ्ते मिलेगी। ओए मेरे लाल, ओए एक दिन में 60 लाख रुपए। 60 यार, वैसे तुझ में इतनी हिम्मत है तो नहीं, फिर भी पूछ रहा हूँ, वो कोई बैंक शंक तो नहीं लूटा? बाबूजी, ये जब भी कोई अच्छा काम करते हैं आपको गलत ही लगता है। ओ इसके अच्छे काम से ही डर लगता है मुझे। ओए खोते, ओए मेरे लाल, और घर में किसी और को बताया कि नहीं? नहीं बाबूजी, आपने चैलेंज मुझे किया था तो सबसे पहले आपको ही बताना चाहता था। ओए खोते के पुत्र, ऐसी अच्छी बातें सारे घर वालों को बताई जाती हैं। और ठहर जा, मैं बताता हूँ। और मैं क्या प्रेम कौर जी, ओ मारे नहीं पुत्र, ओ छेती अच्छे आओ यार। और रहन जी, ਤੁਹਾਨੂੰ खबर है हमारे सपूत ने आज क्या काम किया? क्या किया है? ओ जी, आज इस मिट्टी के शेर ने एक ही दिन में पूरे 60 लाख रुपए कमाए हैं। हाय रब्बा, 60 लाख! 60 लाख! आशु सेठ जी, आप एक दिन में 60 लाख कमाया? हमारा जो डर था, आप वो ये काम किया। आप फोन में धमकी देकर एक्सटॉर्शन किया ना? इसको धमकी दिया हमारा फादर इन लॉ का कोई फ्रेंड था। ये क्या बोल रही है मालनी बहू? ओ यार, सच बता, कैसे कमाया तूने ये पैसे? एक्सक्यूज मी बाबूजी, रोश ने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। मैं स्टेट एजेंट बन गया हूँ बाबूजी। यस। किसका एजेंट बन गया? कोई इंटरनेशनल गैंग है? माफिया? नहीं, प्रॉपर्टी डीलर। मकान का सौदा करके मैंने ये पैसे कमाए हैं। 2 करोड़ के मकान को 2.5 करोड़ में बेच दिया। सेठ जी, वो लकी मैन कौन है जिनका 2 करोड़ का मकान अब 2.5 करोड़ में बेच दिया? वो लकी मैन है बाबूजी। हाँ बाबूजी, मैंने इस 2 करोड़ के मकान को 2.5 करोड़ में बेच दिया। 50 लाख का शेयर प्रॉफिट बाबूजी, एक बेवकूफ पार्टी को बेच दिया। ओए खोते, ओ अपने मकान का ही सौदा कर दिया। और मुझसे पूछा तो होता बेवकूफ। क्या बात कर रहे हैं? आपको मैंने फोन किया था ना, जब आप मीटिंग में थे। आपने कहा इस मकान की कीमत 2 करोड़ है और मैंने 2.5 करोड़ में बेच दिया। देखिए, मुकरिएगा मत बाबूजी, कहा था ना, कहा था। फादर इन लॉ जी, आप घर बेचने का मूड कब बनाया? ओ एक मिनट मान ली पुत्र। ओए खोते, मुझे क्या पता था कि तू बेचने के लिए कीमत पूछ रहा। ओए, तेरी हिम्मत कैसी हुई मकान का सौदा करने की? बाप का माल समझ के बेच दिया? एक्जैक्टली बाबूजी, बाप का ही तो माल है। क्यों मम्मी जी, सही कह रहा हूँ ना? और डरा है, इतना बड़ा काम कर लिया और हमसे पूछा तक नहीं। सेठ जी, आपको घर से काम करने के लिए बोला था, घर को नीलाम करने के लिए नहीं। नहीं, मुझे नहीं बेचना ये मकान। अरे कैसी बात कर रहे हैं बाबूजी? एक तरफ तो कमाने के लिए चैलेंज करते हैं और जब कमाने को जाओ तो रोकते हैं। देखिए बाबूजी, 2 करोड़ के इस मकान को मैंने 2.5 करोड़ में बेच दिया। घर बैठे 50 लाख का प्रॉफिट हो रहा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है,
इस कमाई के लिए हम सबको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। रोश, 5 लाख बाबूजी से भी तो लेने हैं। 5 लाख मुझसे? कौन से 5 लाख? 2% के हिसाब से 2.5 करोड़ के 5 लाख कमीशन हुए। ब्रोकरेज हुए, दलाली हुए, मेरे हुए। बाप से दलाली मांग रहा, शर्म कर शर्म। नहीं बाबूजी नहीं, धंधे में शर्म नहीं, आपसे ही सीखा, ये मेरा हक बनता है। और वैसे भी प्रॉब्लम क्या है, मेरे हाथ में बहुत सारे मकान पड़े हैं। वो पीछे वाली गली में देखा था ना 2 करोड़ 10 लाख का मकान। हाँ मम्मी जी, वो मकान इतना ब्यूटीफुल है, इतना ब्यूटीफुल है। बाबूजी मैं तो कह रहा हूँ उसको भी ले लोगे ना तो 40 लाख फिर भी प्रॉफिट में रहोगे। नहीं, मुझे नहीं कमाने 40 लाख रुपए। काम कर, वो मकान तू उस बेवकूफ पार्टी को बेच दे। मैं इतना बेवकूफ नहीं हुआ अभी। हाँ जी, देखो। अरे मैंने एडवांस ले लिया, ऐसे कैसे? देखो मैंने एग्रीमेंट साइन किया, अब मैं कैसे मुकर सकता हूँ बताओ तुम्हें। हाँ मम्मी जी, अगर इन्होंने इनकार कर दिया तो पता नहीं वो क्या करेगा। आप लोग समझते नहीं है। सेठ जी, आपका ये एक ऑटोग्राफ हम सबका टेंशन का ग्राफ बढ़ा दिया। अयो, भाई बड़ा लजीज खाना है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आप इतनी मस्त पार्टी मुझे दे क्यों रहे? इसलिए क्योंकि आप मेरी पार्टी हैं। लेकिन मैंने तो अभी तक आपको पूरे पैसे भी नहीं दिए। कोई गल नहीं जी, कोई गल नहीं। पैसे का क्या है, पैसे भी आ जाएंगे। भाई साहब, इसी बहाने आपसे मुलाकात हो गई जी। हाँ, और आपका सरनेम भी ऐसा है, मतलब? खोटे। समझ में नहीं आ रहा आदमी खरा है या खोटा। हाँ? जोक। पानी पीजिए ना। खोटे साहब, आपकी पर्सनालिटी बहुत कमाल की है। बिल्कुल हिंदी फिल्मों के विलन जैसी है। और आपकी आवाज बिल्कुल अमरीश पुरी जैसी है। ये लीजिए। हाँ? ये क्या है? टुंडे का कबाब। आप खाते नहीं है, कुछ शर्माते बहुत है, खाइए ना। बस मेरा पेट भर गया बस। खोटे साहब, एक बात बताइए, आप रहने वाले कहाँ के हैं? बस यही मुंबई का ही हूँ। अच्छा जी, लगते नहीं हैं। मुंबई वाले तो काफी समझदार होते हैं। क्यों, मैं बेवकूफ नजर आता हूँ? नहीं भाई साहब, मैंने ऐसा कब बोला जी? नहीं, क्या है ना कि आप इतना बड़ा मकान, वो भी 2.5 करोड़ में लेने को तैयार हो गए, वो भी बिना देखे, तो थोड़ा डाउट हुआ क्या जी भाई साहब, मैं जब भी कोई गड्डी खरीदता हूँ ना तो उसका स्टीयरिंग, टायर, हेडलाइट, बैकलाइट, इंजन चिंजन सब चेक करके लेता हूँ। आप इतना बड़ा मकान ले रहे हैं, वो भी इतना महंगा, बिना देखे हुए, अंदर से देखेंगे नहीं? बाबूजी पहली बार तो कोई पार्टी तैयार हुई है मकान लेने के लिए बिना देखे। नहीं जी, देखेंगे जरूर देखेंगे, अजी ठोक बजा के देखेंगे। खोटे साहब, स्वीट डिश तो लेंगे ना? वो लेंगे जी, स्वीट डिश भी लेंगे पुत्र। ये जब तक स्वीट डिश आती है जी, आप मकान देख लो। आओ जी भाई साहब, आओ। आप आओ जी, ये देखो भाई साहब, ये जी हमारे घर का हॉल है। अजी इसको तो मैं अंदर आते वक्त ही देख चुका था। अच्छा जी, ये तो आपको और कमरे भी दिखा दे ऊपर। हाँ जी जी, आओ जी, आओ जी जी। आओ, चलो। सब आंखें तो खुली रखिए, बंद आंखों से मकान कैसे देखेंगे? वो औरत कौन थी? औरत? कौन सी औरत? ओए, वो सफेद साड़ी वाली औरत मैंने वहां भी देखी थी। नहीं भाई साहब, लगता है आपको कुछ वहम हो गया है, और आपको तो सीढ़ियां चढ़ने से पहले पसीना आ गया। चलो जी चलो। नहीं जी नहीं। आइए। चलो जी चलो। आओ जी, आओ भाई साहब, अब चलो जी। वो थी यहाँ पे। नहीं जी नहीं, वहम हो गया आपको। खोटे साहब, भगवान की दया से आपकी तरह हमारा भी भरा पूरा परिवार है। आइए टॉय रूम दिखाते हैं। आइए।
तो बर्फ की तरह जम गए जी। वो औरत वो दूसरी औरत जी, वहम हो गया है आपको, वहम। गायब हो गई। आओ जी, आओ। हाय। दो बच्चे कहाँ चले गए? बच्चे? कौन से बच्चे? यहीं से दो बच्चे उतर के गए थे अभी। क्या बात कर रहे हैं खोटे साहब? अंदर बाथरूम है जी, कुआं थोड़ी है जो उतर गए। अरे बाथरूम कहाँ, मुझे तो सीढ़ियाँ दिख रही है उधर। अरे एक मिनट आपको दिखाता हूँ, कहाँ है? ये चीख सुनी आपने? जी हाँ सुनी। लेकिन आप चीखे क्यों? नहीं नहीं, मेरी नहीं, मेरे से पहली वाली चीख, और पीछे से जो आई वो। मिस्टर खोटे, लगता है आप हॉरर मूवीज बहुत देखते हैं। अरे लेकिन वो बच्चे। बच्चे सो रहे हैं। हाँ, वो जल्दी सुला देते हैं, सुबह जल्दी स्कूल होता है ना। चलो जी, चलो इनको दूसरे कमरे दिखाओ। चल आओ जी, आओ। आइए 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 आप आइए आप। हाँ, चलो। देखो वो तो कोई सफेद साड़ी वाली औरत हवा में जा रही है। कमाल कर रहे हैं खोटे साहब। हवा में कोई कैसे चल सकता है? पॉसिबल ही नहीं है ऐसे। नहीं नहीं, मैंने देखा अपनी आंखों से। अरे नहीं, लेकिन वहां पे कोई रास्ता ही नहीं है। वहां सीढ़ी है, देखिए आप, सीढ़ी है। आप देखिए नीचे, देखिए। हमको नहीं लेने का ये घर। अरे नहीं ऐसे। अरे घर में भूत है। अरे नहीं यार, कोई भूत नहीं है। हैं यार। ओए बाप, ओए पुत्र। ओ यार, वक्त आ गया कि भाई साहब को असलियत बताई दी जाए। कैसी असलियत? वो क्या है भाई साहब, खोटे साहब, इस घर में हमसे पहले जो फैमिली रहती थी ना, उन सबका खून हो गया था। बड़े प्यार से मकान बनवाया था उन लोगों ने, तो घर का मोह छोड़ नहीं पा रहे, इसलिए उनकी आत्मा इसी घर में भटकती रहती है। आत्मा? सफल हो गए, ये आखिरी टोटका है नाड़ी दबा के। नहीं, डरने की बात नहीं है, फ्रेंडली भूत है, किसी को परेशान नहीं करते। पिछले महीने पड़ोस में पूरी फैमिली का खून हो गया। खून कैसे हुआ ये तो आज तक किसी को कुछ पता नहीं चला, लेकिन इन भूतों का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे नहीं रहना इधर, मैं अपने कोली वाला के घर में ही ठीक हूँ। नहीं जी नहीं, 5-10 लाख रुपए कम दे देना। हमको नहीं लेने का ये घर। अरे नहीं ऐसे। अरे घर में भूत है। देखो बिजली, तुम्हारा ये मोगली क्या करतब दिखाता है। देख के सेवक रामा। अरे खोटे साहब, डील ब्रेक नहीं कर सकते आप? अरे मुझे नहीं लेना है। नहीं, अरे आपने एग्रीमेंट साइन किया। अरे देखिए, आपने एग्रीमेंट साइन किया है। फाड़ दो इसे। वो आपने 5 लाख एडवांस भी दिया है। अरे रख लो उसे। अरे डील ब्रेक कैसे करेंगे आप? मैं कर रहा हूँ, मुझे ये बंगला नहीं खरीदना है, मुझे जाने दो। सुपर हिट प्लान था आपका। वाह। आई स्वेयर भाभी, उसके लिए हॉरर शो और हमारे लिए कॉमेडी शो। अब तो वो जन्म जन्म तक कोई घर खरीदने की सोचेगा भी नहीं। लेकिन सेठ जी, आप दोबारा ऐसा कोई काम ना करें कि हमें जीते जी भूत बनना पड़े। नहीं करूंगा। पर बाबूजी, आपने मुझे सिर्फ 5,000 रुपए कमा के दिखाने का चैलेंज किया था ना, पर मैंने भी 5 लाख कमा के दिखा दिया। वो इसे कहते हैं बिजनेस माइंड। रहने दे। बच गया नाड़ी दबा के। सेवक राम, हम आ गए। फादर इन लॉ जी, अयो, हमने सोचा हमको देखकर खुशी से फूल माला से हमको स्वागत करेगा, लेकिन यहाँ तो सब मुंह लटका कर बैठे हैं। मालिनी पुत्र,
कैसा रहा एक दिन का मद्रास का ट्रिप? बहुत अच्छा था फादर-इन-लॉ जी। हाय भाभी, हाय हाय। कैसा रहा आपका वो फंक्शन? अच्छा? नाइस नाइस, वेरी नाइस। लेकिन पुत्र ये क्या हुआ, तुम लंगड़ा क्यों रही हो? वो कुछ नहीं फादर-इन-लॉ जी, जब हम अंदर आ रहे थे तो गार्डन में इतना बड़ा खड्डा खोद के रखा, हम देखा नहीं, सीधा हमारा पाँव फिसल गया। लेकिन बीना भाभी, ये खड्डा किसने खोदा? वो हाँ? हमने कुछ गलत सवाल पूछा है क्या? नहीं नहीं माननीय पुत्र, तुमने गलत सवाल नहीं पूछा, लेकिन यहाँ इसका कोई सही जवाब नहीं देगा। क्यों फादर-इन-लॉ जी, ऐसे क्यों? मालिनी तुम सफर से थक के आई हो, आराम कर लो फिर बात करते हैं। आयो सेठ जी, हम फ्लाइट से गया और फ्लाइट से आया, थका तो फ्लाइट होगा, लेकिन हमारे सवाल का किसी ने जवाब नहीं दिया। ये खड्डा किसने खोदा? वो माननीय पुत्र, वो ना गलत फैमिली ने मतलब गलत फहमी में खड्डा खुद गया। गलत फहमी में खड्डा खोद गया? वो कैसे? ये सब इसकी वजह से हुआ है। अरे बाप रे, मुझे क्यों फंसा रहे आप? मैंने क्या किया? मालिनी भाभी, मैं बिजली के साथ अपना सपना डिस्कस कर रहा था। सपने का खड्डे से क्या ताल्लुक है? मैं बता ही देता हूँ भाभी, हुआ क्या? ये रहा मेरे बंगले का नक्शा। ये देख, हमारे सपनों का घर। ये पर इतना लिखा पढ़ी करने की क्या जरूरत थी नाली दबा के? है ना इतना बड़ा बंगला। अरे ये कोई बंगला है क्या? इसमें सारे कमरे तो ऊपर हैं, हॉल और किचन नीचे। ऐसे घर में तू ऊपर नीचे जाते जाते दुबली हो जाएगी। हमारे यहाँ सब कुछ नीचे होगा। ये देख, मेरे सपनों पे चाय फेंक दी तूने। सेवा सेवा सेवा, इसको फूंक के भी सुखा देते हैं। अरे ना, फूंक मत, ये उड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। इस पे प्रेस करनी पड़ेगी। अरे बुद्धू जल जाएगा नाली दबा के। अरे इतना बुद्धू नहीं हूं मैं, ऊपर कपड़ा रख के प्रेस करना पड़ेगा। सेवक, अपना बंगला होगा। सेवकराम, हाँ जी। किधर है तू? यहाँ घुसा हुआ। जा एक कड़क चाय बना के लिया ऊपर मेरे कमरे में, ठीक है? तो इतना कड़क होके क्यों बोल रहे हैं? तो प्यार से बोलूं, 7 दिन में लेके आएगा फिर। सब मेरी किताबें भी मिक्स कर देता है ये गधा। हाय रमोला, मुझे अच्छी तरह से याद है कि आज शाम को तेरी मैरिज एनिवर्सरी है। मैं जरूर आऊंगी। पार्टी है ना? ऑफ कोर्स आई विल कम। तुम्हें याद है ना मेरी मैरिज एनिवर्सरी पार्टी कहाँ पर रखी है? ताज में, होटल ताज में। हाँ हाँ, मुझे ये भी याद है। अरे तुम मुझसे पूछेगी नहीं मेरे हस्बैंड ने मुझे क्या गिफ्ट किया है? हाँ हाँ, बता ना, क्या गिफ्ट दिया है? अ ब्यूटीफुल गोल्ड नेकलेस। गोल्ड नेकलेस? गोल्ड नेकलेस दिया है? क्या? 5 तोले का? 5 तोले का? और उसमें असली हीरे लगे हुए हैं? वाव! हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगी। हाँ। कुछ सुना? अरे मैं कैसे सुनूंगा? फोन तो तुम्हारे कान पे लगा हुआ है। हाँ हाँ, ऐसी बातें तुम क्यों सुनोगे? सुनना तो मुझे पड़ता है अपनी सहेलियों से, सब तुम्हारी वजह से। हाँ तो क्यों सुनती हो? तुम भी गिना दिया करो 10-20 लिस्ट मेरे नाम से। सिर्फ गिनाने से काम नहीं चलता, गिफ्ट्स दिखाने भी पड़ते हैं। पता नहीं मेरे नसीब में वो दिन कब आएगा जब तुम मुझे हीरों का हार लेके दोगे, वो भी असली। रहमत, वो दिन बहुत जल्दी आएगा। हो सका तो अगले महीने के 15 तारीख को। 15 तारीख? 15 तारीख को क्या है? ये देखो, शेरा पूंजी का बम्पर ड्रॉ खुलने वाला 10 करोड़ का। आधी उम्र गुजर चुकी है इस लॉटरी और घोड़ों के चक्कर में। अरे छोड़ो तो सही। बी पॉजिटिव, आधी जिंदगी बाकी है। देखना, मैंने दुग्गी अट्ठों में भी दांव लगाया है। फर्स्ट प्राइज मुझे ही मिलेगा। अब फिर देखना, डायमंड नेकलेस तो क्या, डायमंड के कुल्हड़ में चाय पीना तुम। हाँ, तंग आ गई हूँ सब चीजों से। इस घर से मैं तंग आ गई हूँ इस घर से। बीना डार्लिंग, ये क्या देख रही हो? पता नहीं क्या है। पता नहीं क्या, फिर भी इतने गौर से देख रही हो? पता लगाने के लिए कि ये क्या है। लाओ मुझे देखने दो। मुझे समझ में नहीं आ रहा तो तुम्हें क्या समझ में आएगा? अरे एक बार कोशिश तो करके देखने दो। वेरी सिंपल, ये तो मकान का नक्शा है। देखो BHKR लिखा है ना। BHKR का मतलब मकान का नक्शा नहीं होता।
मकान का नक्शा ही होता है बिना। देखो, B फॉर बेडरूम, H फॉर हॉल, K फॉर किचन, R फॉर रूम। रोश, ABCD कभी हमारे बच्चों को मत सिखाना, नहीं तो वो फेल हो जाएंगे। मैं सच में कह रहा हूँ, ये मकान का ही नक्शा है, हमारे मकान का। आर यू क्रेजी? हमारे मकान में किचन के पास क्या बाथरूम है, हॉल के पास क्या रूम है? है नहीं, था। अच्छा, तुम्हें कैसे पता होगा? तुम उस वक्त बहुत छोटी थी ना। छोटी थी से मतलब हमारी शादी क्या बचपन में हुई थी? नहीं, हमारी तो शादी नहीं हुई थी। उस वक्त तुम अपने पापा के पास रहती थी। क्या है ना, बाबूजी ने जब ये मकान खरीदा, उस वक्त यहाँ कोई और मकान था, तो उसको गिरा के बाबूजी ने ये नया मकान बनवाया। तो ये पुराने वाले मकान का नक्शा है। लेकिन तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि ये पुराने मकान का नक्शा है? कागज देखो ना कितना पुराना। पुराने मकान का नक्शा हो सकता है? ओके बाबा, मैंने माना, लेकिन मुझे एक बात बताओ, इस टी का क्या मतलब है? और इसके चारों तरफ ये जो तीर बने हुए हैं, इसका क्या मतलब है? हाँ, टी फॉर टेंशन। उस घर में बड़ी टेंशन थी, इसलिए पुराने मकान मालिक ने अपने मकान को बेच दिया। बाबूजी ने उस मकान को तोड़वा दिया और नया मकान बनवा लिया। वेरी सिंपल। शट अप रोश, मैप पे कोई टेंशन दिखाता है क्या? टी का क्या मतलब हो सकता है, जरा सोचो। ट्रक, टेबल, टेम्पो, ट्रांजिस्टर, ट्रैक्टर, ट्रेजर, खजाना। हाँ, ये देखो, ट्रेजर के चारों तरफ तीर, मतलब चारों तरफ खजाना। मैं बाबूजी मम्मी जी को बताता हूँ, बड़े खुश होंगे। हाँ? अरे रोश, कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, बाबूजी को बताने की कोई जरूरत नहीं। एक बार हम लोग खजाना ढूंढ ले, उसके बाद पूरी फैमिली को सरप्राइज देंगे। नहीं, उनको बताएंगे तो मेहनत हमें कम करनी पड़ेगी ना, इसलिए। लेकिन तुम्हें पूरा क्रेडिट कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि बाबूजी समझते हैं कि तुम एक नंबर के खोते और निकम्मे हो। जरा सोचो रोश, अगर तुमने अकेले ये खजाना ढूंढ लिया और बाबूजी को दिया, तो तुम फैमिली के हीरो बन जाओगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम खजाना ढूंढेंगे, फिर उन्हें सरप्राइज दे देंगे। यस माय राजा, इसलिए जल्दी से जाकर फ्रेश होके आओ, क्योंकि हमें खजाना ढूंढने की प्लानिंग करनी है। यस। एक बार ये खजाना मेरे हाथ लग जाए, फिर इस भीड़ से अलग हो जाऊंगी और उन लोगों को दूंगी अपना ठेंगा। इस खजाने में पता नहीं क्या क्या होगा। हीरे होंगे, डायमंड्स होंगे, गोल्ड होंगे, इतनी सारी ज्वेलरी होगी। हेलो, हाय रमोला। अच्छा, मुझे एक बात जाननी थी कि तेरे पास जो सोने का नेकलेस है वो कितने तोले का है? 5.5 तोले का। कहाँ से बनवाया था तूने? मनसुख ज्वेलर से। क्यों? अगर मैं उसी ज्वेलर से 15-20 तोले का नेकलेस बनवाऊं तो क्या वो बना देगा? 15-20 तोले का नेकलेस? हाँ, क्यों नहीं बनाएगा? उसी ज्वेलर से अगर मैं 10-10 तोले के कंगन बनवाऊं तो क्या वो भी बना देगा? 10-10 तोले के कंगन? हाँ, क्यों नहीं बनाएगा? अगर मैं 5-5 तोले की 6-6 चूड़ियां बनवाऊं तो क्या वो भी बना देगा? 5-5 तोले की 6-6 चूड़ियां? हाँ, बनाएगा, पर उसके लिए 30-40 तोला सोना होना जरूरी है। तेरे पास है क्या? रमोला, 30-40 तोला सोना नहीं, 30-40 किलो सोना बोलो। हेलो रमोला। हेलो। क्या हुआ, कहीं लगा तो नहीं? बीना, लेकिन तेरे पास 30-40 किलो सोना है क्या? वेल, है तो नहीं, लेकिन आज रात को जरूर मिल जाएगा। कहाँ से? वो तो मैं तुझे नहीं बता सकती। अच्छा चल, बता देती हूँ, लेकिन मुझे प्रॉमिस कर कि ये बात तो किसी को नहीं बताएगी। हाँ सुन, मेरे घर में खजाना गड़ा हुआ है। हाँ, और उसका नक्शा भी मुझे मिल गया है। आज रात को मैं वो गड़ा हुआ खजाना निकालने वाली हूँ।
देख, ये बात किसी को मत बताना, ओके? बाय। हेलो, पुलिस स्टेशन। क्या 30-40 किलो सोना कब आ रहा है, कहाँ आ रहा है, किसके पास आ रहा है? सब बता दूंगी, पर पहले आप मुझे ये बताइए, माल को पकड़वाने पर मुझे क्या इनाम मिलेगा? टोटल माल का 10% कमीशन। हिसाब लगाकर बताइए ना, कितना होता है 10%? एक मिनट जूनियर, 30-40 किलो सोना का 10% कितना होगा? 3-4 किलो सोना। 3-4 किलो सोना मैडम। 3-4 किलो सोना? हिसाब लगाकर बताइए ना सर, कितने का हुआ? फिर वही हिसाब किताब लेना देना बंद कर दिया। तो ले ही रहोगे, हिसाब शुरू कर दिया। देखिए मैडम, ये हिसाब किताब आप अपने पति के साथ घर में लगाइए। हमें ये बताइए कि इंफॉर्मेशन क्या है? सर, इंफॉर्मेशन आइडेंटिटी को सीक्रेट रखा जाएगा ना? 100% बेझिझक बेखटक बोलिए, माल किसके घर आने वाला है और कब? मेरी एक फ्रेंड बीना सब्बरवाल के घर, वो भी आज रात को। उसने मुझे खुद बताया, तो मैंने सीधा आपको फोन किया। बहुत अच्छा किया। अब वो लोग जल्दी पकड़े जाएंगे, क्योंकि इंस्पेक्टर होशियार सिंह की चील जैसी नजर से कोई बच नहीं सकता। इसीलिए पुलिस स्टेशन में घूमते चूहे तो आपके हाथ में आ जाते हैं सर, पर आज तक आप किसी बदमाश या गुंडे को नहीं पकड़ पाए। जूनियर, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं सर, आई एम सीरियस। दैट्स गुड। ड्यूटी पर मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। आई नो सर। कुछ कहा आपने? नो नो नो, देखिए आपको आपका कमीशन मिल जाएगा। आप उनका फोन नंबर और एड्रेस बताइए। बीना सब्बरवाल, सब्बरवाल हाउस, नियर STG बैंक, and phone number is 263-79745. थैंक यू, थैंक यू। बताइए, एड्रेस बताइए। थैंक यू। ये एड्रेस है? मीना भाभी, आपकी फ्रेंड तो कमाल की है। अगर ऐसी फ्रेंड हो तो लाइफ में इंसान को दुश्मन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सुना? अच्छा, तो फिर क्या हुआ? वो इंस्पेक्टर एड्रेस लेकर सीधा हमारा घर पहुंचकर छापा मारा? अरे नहीं भाभी, वो इंस्पेक्टर ओवर स्मार्ट निकला। खबर मिलते ही उसने एक प्लान बनाया। हड़क कड़ोड़े, क्या प्लान बनाया? आप मौका वारदात पर पहुंचते हैं, अपराधी खजाना निकाल रहा है, आपकी एंट्री। कोई भी अपनी जगह से नहीं लेगा। खजाना मेरे हवाले कर दो। खजाना आपके हाथ में, आप सरकार के सामने। सर, रिवॉर्ड, प्राइज, प्रमोशन। मुझे क्या मिलेगा? इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस? हाँ, जाओ उस घर के नौकर को फौरन मेरे सामने पेश करो। सर, हमें नौकर नहीं, मालिक पकड़ना है। जिंदगी भर जूनियर ही रहोगे। नौकरों के जरिए मालिकों को कैसे फोड़ा जाता है, ये कोई इंस्पेक्टर होशियार सिंह से सीखे। सीखो। सीख रहा हूं। तो जाओ, लेकर आओ। शक्ल और लिबास से एकदम नौकर लगता है। क्या नाम है तेरा? सेवक राम। इस घर में नौकर है? आपको क्या मैं मालिक लगता हूँ? सवाल के बदले सवाल नहीं, जवाब दो। और कितने नौकर है घर में? आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? थाने चल, सब पता लगेगा तुझे। थाने क्यों? मैंने क्या किया? मैं सब जानता हूँ तुम जैसे लोगों को। पहले घर में नौकर बनकर घुसते हो, 2-3 साल काम करते हो, विश्वास जीतते हो, और फिर चोरी करके भाग जाते हैं। लेकिन मैंने ऐसा किया तो नहीं है ना। अब तू कुछ करे उसका मैं इंतजार करूंगा। इससे पहले तू कुछ करे
मैं तुझे चोरी के इल्जाम में दफा 302 के तहत गिरफ्तार करता हूँ। दफा 302 खून के लिए लगती है, चोरी के लिए नहीं। अच्छा, तो मैं तुझे दफा 421 के तहत गिरफ्तार करता हूँ। अंकिल 421 धोखाधड़ी के लिए लगती है, चोरी के लिए नहीं। तुझे इतनी सारी दफाएं कैसे मालूम है? ओ, तो इसका मतलब यह हुआ कि तू कई दफा जेल जा चुका है। अरे अंकिल, कोई भी आदमी 10-15 दफा हिंदी फिल्म देख ले तो सारी दफा तो वैसे ही सीख जाता है। वैसे आपको बता दूं, मैं एक बार भी जेल नहीं गया हूँ। इस दफा जाएगा। हर अपराधी कभी ना कभी पहली दफा जेल जाता ही है। देखिए, अभी मैं गाजर लेने जा रहा हूँ, इस दफा माफ कर दीजिए, अगली दफा मैं आपको कोई दफा नहीं समझाऊंगा, मैं दफा हो जाता हूँ। सामने गाड़ी में। वो तो आपकी है। अब आपकी ही है। हाँ? चलिए। तो तू उस घर का नौकर है? हाँ, मैं नौकर हूँ, लेकिन आप ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? कभी आपने नौकर नहीं देखा क्या लाइफ? होशियार सिंह से होशियारी नहीं। कहाँ का रहने वाला है? उत्तरांचल का। उत्तरांचल का तो मैं भी हूँ। अरे बाप रे, आप भी उत्तरांचल के? तब तो हम एक ही एरिया के हो गए सर। अरे आप तो दाजू। अपनी लिमिट में रह। बिल्कुल ठीक। उत्तरांचल, तू अपने मालिक को यही बताएगा कि मैं तेरा कजिन ब्रदर हूं और तुझसे मिलने आया हूं। अगर मैं ऐसा बोल दूं तो आप मुझे छोड़ दोगे? बिल्कुल छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं अभी जाके बोलता हूँ। मैं जाऊं फिर? जा। मैं ठीक 1 घंटे के बाद वहां पहुंचता हूं, सबरवाल हाउस। सबरवाल हाउस? वहां क्या करेंगे आप? क्यों? अभी तो अपनी बात हुई ना कि मैं उत्तरांचल से आया हूं, तेरा कजिन ब्रदर हूं। वो तो मैंने यहाँ से छूटने के लिए बोल दिया था ऐसी। और मैंने तुझे पकड़ने के लिए कहा था। देख, मैं तेरे घर आऊंगा, तेरे साथ रुकूंगा और तू अपने मालिकों से कहेगा कि मैं तेरा कजिन ब्रदर हूं और यहाँ इलाज के लिए आया हूं। आप वहां क्यों रुकेंगे? आपका अपना घर नहीं क्या? सरकार ने आपको घर नहीं दिया क्या? चुप! ये एक सीक्रेट मिशन है, राज की बात है जो मैं तुझे बता नहीं सकता। मैंने जैसा कहा है वैसा कर। जूनियर साहब, इसको समझाओ यार। सुन रहे हैं? तुझे उल्टा लटका देंगे, 3rd डिग्री इस्तेमाल करेंगे और तेरी हड्डी पसली तोड़ देंगे। बोल बोलेगा कि नहीं? मैं नौकर हूँ, नमक हराम नहीं। मैंने अपने मालिकों का नमक खाया, मैं उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। 3rd डिग्री तो क्या, आप 90 डिग्री भी इस्तेमाल करोगे तो भी मैं नहीं बोलूंगा। सर, फाइल नंबर 480 निकाल। ये कौन सी फाइल है सर? सलीम लूले वाली। अरे सर, सर देखिए, इसकी छड़ी से मिलती है। सर देखिए, इसके हाथ पे। सर यही सलीम लूला है। हाँ, यही सलीम लूला है जिसने 15 मर्डर, 28 डकैतियां और ना जाने कितनी छुरेबाजी की है। पिछले 5 साल से पुलिस को इसकी तलाश थी। मैं सलीम लूला नहीं हूँ, मेरे हाथ पांव ठीक है, मेरी शक्ल इससे मिलती है तो क्या हुआ? मैं सलीम लूला नहीं हूँ। कौन मानेगा तेरी बात? हम ये फाइल के साथ तुझे कोर्ट में पेश करेंगे। तुझे कम से कम फांसी की सजा तो होगी और ज्यादा से ज्यादा उसे और भी कुछ हो सकता है। जूनियर सर, रोज नामचा निकाल। जी सर। और लिख। क्या लिखा? लिखा हुआ है। पढ़। सर, सलीम लूला हाथ में एयर पिस्टल लिए अंदर घुसा और आप नहीं, उसने आप पे गोली मार दी। उसके लिए सर एक निशान यहाँ बनाएंगे। बन जाएगा। और सर दूसरी गोली आपका कान छिलती निकल गई। कान छूते हुए क्यों? कान के दूर से निकाल। यहाँ निशान बना देंगे। हाँ ठीक है, बन जाएगा। और सर तीसरा अटैक वो करने ही वाला था कि आप समझे और आपने अपने पिस्टल निकाली और उस पर तान दी और उसके बाद आपने और उसके बाद जिंदगी में पहली बार सलीम लूला पुलिस स्टेशन में कुत्ते की मौत मरा। नहीं सर, मुझे मत मारिए। इसलिए कहता हूं कि सोच, होश में आ, मेरी बात मान। देख, मेरा प्रमोशन तेरे हाथ में है। अब ये तेरी मर्जी कि सलीम लूला बन के मुझे प्रमोशन दिला या फिर सेवक राम बन के। फिर तुम क्या किया सेवक राम? तुमने जवाब क्या दिया? हाँ? तुम्हारा मुंह क्यों बंद हो गया? मालिनी पुत्र, यहाँ तो मुंह बंद है पर थाने में खुला था। पता है क्या जवाब दिया था खोते ने? क्या जवाब दिया? सेवक राम बन के।
सेवक राम बन के। मालिनी अय्यर के मज़ेदार एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।